ये कैसी बदबू है? चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुई मीना बोली तो रसोई में खड़े पतिदेव थोड़े सहम गए। ये क्या? ये इतनी जल्दी कैसे लौट आई? वो बाहर निकलते उससे पहले मीना नाक पर दुपट्टा रखे रसोई में आ खड़ी हुई। सामने पक रही मछली देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कितनी बार कहा है कि ये सब कूड़ा कबाड़ा छत पर बनाया करो, लेकिन इस आदमी को मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। कुछ देर बाहर क्या गई, कर दिया मेरी साफ सुथरी रसोई का सत्यानाश। अब यहीं खड़े रहोगे या इसे उठाकर बाहर फेंक दूं? ये सुनकर नीरज तुरंत पैन उठाकर छत की तरफ दौड़े, क्योंकि ये सिर्फ मीना ने कहा नहीं है, वो ऐसा कर भी सकती है। अपनी पत्नी को वो अच्छे से जानते हैं। गलती वैसे उनकी ही थी। मीना ने पहले ही ऊपर ये सब पकाने की व्यवस्था कर रखी है, पर वही छत पर जाने में आलस कर गए। सोचा था जब तक मीना शॉपिंग से लौटेगी वो मछली बनाकर खा भी लेंगे, पर वो समय से पहले लौट आई। अब डांट तो पड़नी ही थी। जहाँ उनकी पत्नी मीना शुद्ध शाकाहारी है, वहीं वो मांसाहार का शौक रखते हैं। इसलिए जब भी मन होता है तो वो घर पर बना भी लेते हैं और बाहर भी कभी कभार खा आते हैं। इसमें वो भी खुश और पत्नी भी। बस झगड़ा इस बात का है कि वो कभी कभी लापरवाही कर बैठते हैं, जैसे आज की, और पत्नी नाराज हो गई। अब उसे मनाने में मेहनत और पैसा दोनों लगेंगे। मेहनत रसोई में करनी होगी उसकी सफाई करके, और पैसा श्रीमती जी को देना होगा उनकी शॉपिंग के लिए। अब ये 250 रुपये की मछली 5,000 की पड़ने वाली है। सोचकर ही उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अब अक्सर ही मछली घर आएगी, तो वो रोज़ रोज़ तो 5,000 का दाव नहीं खेल सकते हैं। आखिर उनके पास बच्चों की फीस और घर के लोन की ईएमआई देने के बाद बचता ही कितना है। वैसे तो वो अच्छे पद पर कार्यरत हैं, पर बेटी की डॉक्टरी और बेटे की पायलट ट्रेनिंग में ज़्यादातर पैसा चला जाता है। वो तो उनका एक घर और कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, जहाँ से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है और उनका गुजारा हो जाता है। वरना ये कमर तोड़ महंगाई किसकी सगी है जो उन पर रहम करे। इस बात को कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी पत्नी के साथ उल्हाना लेकर घर आ गए। देखिए भाई साहब, आप क्या खाते हैं क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर हमारे घर पर कूड़ा फेंकने का क्या अर्थ हुआ? आज तो हम सिर्फ शिकायत लेकर आए हैं। फिर से ऐसा हुआ तो इस हरकत का परिणाम अच्छा नहीं होगा। मीना भी कम नहीं थी। वो बोली, हमारे घर में हमसे ऐसी बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। तो नीरज जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, लड़ने के लिए भी आपको पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन पहले इस विवाद का कारण तो पता चले, तभी तो कोई हल निकलेगा। तब उन्होंने बताया कि आप मांस मछली खाकर उसका कूड़ा हमारे यहाँ फेंक देते हैं। पिछले 2 दिन से हमारे आंगन में हड्डी मांस जैसा कुछ मिल रहा है। नीरज जी बोले, पहली बात तो यही कि मैं ऐसा क्यों करने लगा। हम आज के नहीं, बरसों के पड़ोसी हैं और हमारे रिश्ते बड़े मजबूत हैं। दूसरी बात, मैं पूरी मछली नहीं, उसके साफ के टुकड़े ही लाता हूँ, जिसमें ये सब नहीं होता। मैं अपने कूड़े को अच्छे से पॉलीथीन में बांधकर अलग कूड़ेदान में रखता हूँ। ऐसे में आप जो बता रहे हैं वो हमारे घर से तो नहीं हो सकता। और एक और ज़रूरी बात, मछली में ऐसी कोई बड़ी हड्डी नहीं होती जैसी आप बता रहे हैं। ये सब तो चिकन में होता है। शर्मा जी बोले, तो फिर वही फेंकते होंगे। हमें क्या पता ये सब, जो खाता है वही जाने। मछली है या चिकन, जो भी है, उसे हमारे यहाँ फेंकना बंद करे। नीरज जी ने उन्हें विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि वे ऐसी हरकत नहीं कर रहे। ज़रूर ये किसी और की शरारत होगी, हमें आपस में भिड़ाने की। लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और लड़ झगड़ कर चले गए। ये दोनों पति पत्नी भी हैरान थे कि ऐसा कौन कर सकता है। 2 दिन बाद आंगन में मीरा जी बैठी धूप सेक रही थी कि शर्मा जी के घर से शोर के बाद कुछ अजीब सी बदबूदार चीज उनके पास आकर गिरी। उधर से शर्मा जी की पत्नी शोभा चिल्लाते हुए बोली, जिसका कूड़ा है वही रखे। मीरा ने ये सुना तो आपा खो बैठी। उसने भी वो चीज़ उठाकर वापस उनके यहाँ फेंकते हुए कहा, तो लीजिए, इसे अपने पास ही रखे, क्योंकि ये हमारा तो नहीं है। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि नीरज जी और शर्मा जी को ऑफिस छोड़कर घर आना पड़ा। उनका कहना था कि ये सब नीरज जी के घर से आ रहा है, और मीरा और नीरज जी लगातार बोल रहे थे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अंत में दोनों घरों के बीच बड़ी सी प्लास्टिक की शीट लगवाई गई, ताकि इधर से उधर कुछ जा ही ना सके। लेकिन जब इसके बाद भी शर्मा जी की समस्या ज्यों की त्यों रही, तो उन्होंने सोचा कि छत से ये सब फेंका जा रहा है, तो वहां भी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। अब तो परेशान शर्मा जी ने सीसीटीवी कैमरा ही लगवा डाला, ताकि पड़ोसी को सबूत के साथ पकड़ सके।
इसके बाद कुछ दिन तक कोई समस्या नहीं हुई, तो इस जोड़े ने मान लिया कि पड़ोसी कैमरे से डर गया है और सुधर गया है। लेकिन उसके बाद फिर से वही सब होने लगा। कैमरे में भी कुछ नहीं दिखता था। ऐसे में सब उपाय करके हार चुके शर्मा जी और नीरज जी के परिवार में रोज ही तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी बीच नीरज जी का बेटा कुछ दिनों के लिए घर आया, तो वो भी ये सब जानकर बड़ा हैरान हुआ। उसने गौर किया कि शर्मा अंकल के दूसरी तरफ के मकान में कुछ बैचलर रह रहे हैं, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं था। उसने उनसे बात की तो पता चला वो भी ये सब खाते हैं और कुछ समय से उनके कूड़े को कोई उठा ले जाता है। अब ये कोई बिल्ली है या कुत्ता, ये तो वो भी नहीं जानते, पर सुबह सब कूड़ा बिखरा मिलता है। राघव को कुछ कुछ समझ आने लगा था और उसी रात वो समस्या को सुलझा भी लेता है। अगली सुबह जब शर्मा आंटी रोज के जैसे शुरू होती हैं, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर जाकर पहले उन्हें शांत करवाता है, फिर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चलाता है जो उसने रात को बनाई थी। इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे शर्मा अंकल का डॉगी गेट से बाहर कूद जाता है और पड़ोस के घर से कुछ लेकर आता है। उस चीज़ को वो आंगन में बैठकर आराम से खाता है। असल में ये वो हड्डी थी जो वो पास के घर से लाया था। अब सब साफ था कि आखिर ये सब क्या और कैसे हो रहा है। शर्मा जी अपने डॉगी को ये सब नहीं खिलाते थे, इसीलिए जब उसे रात को मौका मिलता तो वो पड़ोस में पहुंच जाता। अभी कुछ दिन से ये लड़के यहाँ नहीं थे, तब ये सब बंद हो गया और उनके आते ही फिर से सब शुरू हो गया। इन दो पड़ोसियों के झगड़े के बारे में ये लड़के जानते थे और इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा कि कोई रात को उनके कूड़े से छेड़छाड़ करता है, क्योंकि उन्हें डर था कि जब ये इतने सालों से साथ होकर भी एक दूसरे का विश्वास नहीं कर रहे, तो उनकी बात कौन सुनेगा। इन्हें तो यही लगेगा कि वो जानबूझकर ये सब उनके यहाँ फेंक रहे हैं और उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए चुप रहने में ही उनका फ़ायदा था। अब रही बात डॉगी की, तो पहली बात तो शर्मा अंकल रात में उसे बांधते ही नहीं थे और दूसरी बात अंकल का गेट छोटा होने से कुत्ता इसे आसानी से कूद जाता था और साथ के मकान की टूटी दीवार से होता हुआ उन लड़कों के कूड़ेदान से ये सब उठा लाता था। कैमरा भी उसे नहीं पकड़ पाया, क्योंकि शर्मा जी तो ये बिना किसी सबूत के ही मान बैठे थे कि ये सब नीरज जी कर रहे हैं और इसीलिए कैमरे का सारा फोकस उन्होंने उनके घर की तरफ किया हुआ था, जिससे उनका गेट कवर नहीं होता था। सच्चाई जानकर शर्मा कपल बड़ा शर्मिंदा था। उन्होंने नीरज जी के परिवार से माफ़ी मांगी और राघव को धन्यवाद दिया, जो उसने ये उलझन सुलझा कर उनकी बड़ी परेशानी हल कर दी। गुस्से और अविश्वास के चलते उन्होंने अपने इतने पुराने पड़ोसी और अच्छे मित्र इस परिवार को काफ़ी भला बुरा कहा था, जिसके लिए अब उन्हें पछतावा हो रहा था। इसीलिए मित्रों, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए गर्मी से नहीं, शांति से काम ले। क्या पता उसका हल आपकी आंखों के सामने हो और गुस्से और नफरत के कारण आप उसे देखने में असमर्थ हो, जैसा कि शर्मा जी के साथ हुआ। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।